वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन ज़िवकार हाज़रीन गिरामी क़द्र, शम्सुल उलूम जामिया रिज़विया में चलने वाली इन तरबियती नशिस्तों के दौरान आज रात को शब मेराज है, तो मैंने सोचा कि तरबियत भी हो जाए और साथ ही साथ हम मेराज शरीफ की महफिल भी सजा लें। इसलिए मैंने चंद मिनट आपसे मांगे ताकि हम इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करें। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इसके तर्जुमे के हवाले से चंद एक निकात आपके सामने पेश करूँगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मेराज का जिक्र 15वें सिपारे में भी है और सूरत नज्म में भी जिक्र किया गया है। तो सूरत 15वें सिपारे सूरत बनी इसराइल की जो आयत मैंने तिलावत की, इसके हवाले से चंद एक बातें, और वो ऐसी बातें कि जो आप हज़रात के लिए ज़हन में रखना ज़रूरी है, वो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। आयत की इब्तिदा होती है सुबहान, पाकीज़ा के इस लफ्ज़ से। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफत बयान की कि मैं पाक हूँ। पाकीज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप को बयान किया। अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वो ज़ात के जिसने सैर कराई अपने बंदाए ख़ास को। अब इन दो पर मैं थोड़ी सी बात आपसे करूँगा कि देखें, रब ताला ने अपने आप के लिए लफ्ज़ सुबहान का इस्तेमाल किया और प्यारे आका के लिए लफ्ज़ बिअब्दिही का इस्तेमाल किया। बेअब्द नहीं, बेअब्दिही, उसका बंदा ख़ास। ये बंदा ख़ास यहाँ पर ख़ास तौर पर उलमाए किराम ने तर्जुमा किया। छोटी सी मिसाल से वजाहत करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी भी सिफत बयान की और प्यारे आका की भी सिफत को बयान किया, सिफत अबूदियत को बयान किया कि कोई ये ना कहे कि हर कोई मेराज करवा सकता है और कोई ये ना कहे कि हर कोई मेराज कर सकता है, इसलिए दोनों को ख़ास कर दिया गया। मिसाल ये है कि अगर फ़र्ज़ किया, हाँ, इस महफिल में से कोई एक आदमी खड़ा होकर कहे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और ताकतवर हूँ, मैं अगर चाहूँ तो इस पत्थर को इतनी बुलंदी पर फेंकूंगा कि कोई और नहीं फेंक सकता, और फिर वो पत्थर को उठा के आसमान की तरफ फेंके, 100 फुट 200 फुट 500 फुट पर वो पत्थर जाए और फिर वापस आए और वो कहे इतना बुलंदी पर कोई फेंक के दिखाए। तो उसी महफिल में अगर कोई छोटा बच्चा उठ के कहे कि अंकल आपके अंदर बहुत ताकत है, आपने पत्थर को बहुत बुलंदी पर फेंका, अब ज़रा इस कागज़ के टुकड़े को फेंक के दिखाओ, उसी ताकत से फेंकें और उतनी ही बुलंदी पर जाए, तो वो पहलवान भी ये कहेगा कि भाई मेरे अंदर तो वो पहले वाली ताकत मौजूद है, मगर अब जो चीज़ जाने वाली थी ना, उसकी ताकत ख़त्म हो गई। तो लिहाजा दोनों तरफ से ताकत का होना ज़रूरी है। रब ने फरमा दिया कि मैं पाक हूँ, मैं ले जा सकता हूँ, और मेरे ले जाने वाली जो ज़ात है ना, उसके अंदर भी पावर है कि वो जाने की ताकत रखती है। वरना यही सवाल अल्लाह का एक नबी करता है कि या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमा दिया लन तरानी, तू नहीं देख सकता, तेरे अंदर वो पावर नहीं है कि तू मुझे बराह रास्त देख सके। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को जिक्र फरमाया। आगे इरशाद होता है लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। ये तकलील के लिए तनवीन आई कि बहुत ही कलील वक्त में मैंने अपने प्यारे बंदे को सैर करवाई। इस कलीलन यानी कि लैलन, इसकी जो वजाहत है उलमाए किराम ने फरमाया कि इतनी मुख्तसर वक्त में ये सैर हुई कि जब प्यारे आका सैयदा उम्मे हानी के घर से मेराज के लिए तशरीफ़ ले गया ना, तो जब वापस आए तो दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी, जो वज़ू किया था उसका पानी भी चल रहा था, जिस बिस्तर से उठ कर गए थे वो बिस्तर भी अभी गर्म था। यानी इतना कलील वक्त प्यारे आका तशरीफ़ ले गए, वापस आए, इतने कम वक्त में आए कि अभी ये चीज़ें उसी तरह मौजूद थी। इस पर उलमाए किराम फरमाते हैं कि दर हकीकत आला हज़रत का एक शेर भी है कि जान है वो जहान की, जान है तो वो जहान है। तो जब जान ही निकल गई, आलम वाला की तरफ चली गई, तो पूरी रूह ज़मीन एक जगह साकित हो गई। जो चीज़ जहाँ थी वहाँ रुक गई। जब प्यारे आका तशरीफ़ लाए तो गोया कि दोबारा घड़ी में सेल डाल दिया, घड़ी वहीं से चलना शुरू हुई। चाहे 10 साल तक आप सेल निकाल के रखें, 10 साल के बाद में सेल डालेंगे तो वहीं से घड़ी चलेगी। तो प्यारे आका जब गए और वापस आए तो गोया कि बैटरी ही निकल गई थी। मगर दूसरी तरफ आप ज़रा सोचें कि प्यारे आका रब ताला की बारगाह में तशरीफ़ ले गए तो क्या चंद सेकंड में वापस आ गए होंगे?
आपका कोई दोस्त आपके पास आए तो क्या आप उसको फौरन निकाल देते हैं या बिठाते हैं? बहुत देर तक बिठाते हैं। जैसे वो आ जाता है उसके बाद किसी को भेजते हैं चाय लेके आओ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठे। तो प्यारे आका भी तो गए रब ताला से मिलने, तो कितना वक्त लगा होगा? तो उलमाए किराम ने किताबों में लिखा है कि इतनी ज़्यादा सैर व सियाहत हुई, जन्नत के मुशाहिदात, दोज़ख के मुशाहिदात, फरिश्तों से मुलाकातें, अंबिया किराम से मुलाकातें, और फिर रब ताला की मुलाकात। मज़े की बात है कि रब ताला की मुलाकात को कहीं एक्सपोज नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया कि वो क्या मुलाकात थी, कितनी देर हुई, कितने अनवार व तजल्लियात के तबादले हुए, कुछ नहीं बताया गया। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अंदाज़न 18,000 साल का वक्त लगा, मगर इस तरफ 1 सेकंड जिसको रब ताला फरमा रहा है कि लैलन, रात के मुख्तसर से हिस्से में। फिर आगे इरशाद होता है मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, ये ज़मीनी सैर की बात हो रही है, ज़मीनी सयाहत जो है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। पहला सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ हुआ, फिर वहाँ से आलम बाला का सफ़र शुरू होता है जिसको कि मेराज कहा जाता है। तो हमारा सवाल ये है कि क्या मक्कतुल मुकर्रमा से डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम बाला की तरफ नहीं बुला सकता था कि इतना लंबा ज़मीनी सफ़र करवाया गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया और वहाँ से फिर आलम बाला का सफ़र हुआ। तो इतना लंबा दुनियावी सफ़र हम अगर अपने किसी दोस्त से मिलना चाहें और वो हमसे कहे कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तो हम उसको सबसे शॉर्टकट तरीन रास्ता बताएंगे कि जल्दी से जल्दी आए। मगर हुआ क्या कि प्यारे आका को मस्जिद अक्सा ले जाया गया, फिर वहाँ से आलम बाला। इसका मतलब ये हुआ कि रब ताला घुमा के लेके गया, कोई वजह होगी, वो वजह कुरान में जिक्र मौजूद है। अल्लज़ी बारकना हौलहू, मस्जिद अक्सा की तारीफ हो रही है कि हम मस्जिद अक्सा क्यों लेकर गए। अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये वो मस्जिद है कि जिसके चारों तरफ बरकतें ही बरकतें हैं। हम जब छोटे थे ना तो हमारी अम्मी हमें कहती थी कि बेटा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा करो, मस्जिद में बरकत होती है। मगर मस्जिद में बरकत का तो सुना था, कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि मस्जिद के चारों तरफ बरकत है। बाहर कौन सी बरकत? क्या बाहर कोई पब्लिक पॉइंट है, कोई हिल स्टेशन है, कोई ग्रीनरी है, कोई समुंदर सी व्यू है, क्या है कि जिसको अल्लाह ताला ने बरकत फरमाया? अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें ना तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सुन्नियों के अकीदे को सामने रखते हुए मस्जिद हराम के चारों तरफ को बरकत फरमाया कि हिस्ट्री हमें ये बताती है कि मस्जिद अक्सा के चारों तरफ 4000 अंबिया किराम की कब्रें हैं। और रब ताला प्यारे आका को अपने पास बुलवाने के लिए दूर का रास्ता इसलिए इस्तेमाल फरमा रहा है कि ताकि प्यारे आका कब्रों की और अंबिया किराम की कबूर की ज़ियारत करके गोया के बावजू हो जाएं, अपने मन को पाक करने और फिर मेरी मुलाकात के लिए आए। इसका मतलब ये हुआ कि कब्रों की तरफ सफ़र जो करवाया गया वो रब ताला की मर्जी से करवाया गया। अब अगर आपको कोई कहना कि आप कब्रों के पास क्यों जाते हैं, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि कब्रों के पास तो रब ताला भी लेकर जाता है। क्यों? इसलिए कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, और फिर रब ताला ने ये भी फरमा दिया लिनुरियहू मिन आयातिना, उन्हीं कब्रों को लिनुरियहू भी फरमा दिया और मिन आयातिना भी फरमा दिया कि वो हमारी निशानियां हैं, उनसे हम मुनव्वर करने के लिए वहाँ लेके गए। तो ये रब ताला ने मेराज के जो वाक़े को यहाँ जिक्र किया ना, इसमें हमारे अकीदे का भी बयान हो गया कि हम कब्रों पर क्यों जाते हैं और प्यारे आका को क्यों ले जाया गया, और ये मेराज की इब्तिदा है। अब मेराज में कई ऐसे रुमूज हुए, कई ऐसी बातें हुई कि जिन पर अगर हम गुफ्तगू करें तो यकीनन वाक़या मेराज हमें समझ में आता है। रब ताला ने तमाम अंबिया किराम को जो मौजज़ात दिए ना, वो उस इलाके के लोगों की ज़हनियत के मुताबिक थे। तो इस इलाके में चूंकि लोगों की ज़हनियत ऐसी थी कि ये पूरी दुनिया को मुसख्खर करना चाहते हैं। आजकल के दौर के लोग बड़े बड़े साइंसदान अब तो चांद पर, सूरज पर और पता नहीं कहाँ कहाँ जाने की बातें हो रही हैं। तो रब ताला ने इस ज़माने के लिए जिन महबूब को चुना, उनके लिए मौजज़ात भी वो चुने कि लोगों के लिए रास्ते खुले, कि लोग जिस चीज़ की तरफ तवज्जो करेंगे हमारे महबूब के कदम वहाँ पहले से मौजूद हों, वहाँ पहले हमारे प्यारे आका जा चुके हैं। बातें तो बहुत सारी थी, मैंने सिर्फ इब्तिदा करने के लिए कुरान मजीद की एक आयत से आप लोगों के सामने वाक़या मेराज को बयान किया है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला मेराज की हकीकत को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और अर्ज़ करूँगा कि आज रात मेराज की रात है, 27 रजब की रात है।
तो फ़र्ज़ किया अगर आपकी सालगिरह हो, कोई आपका दोस्त अजीज़ रिश्तेदार आके आपको तोहफा दे और आप वो तोहफे का बॉक्स या डब्बा लेकर उसके सामने इसका रैपर फाड़ के खोलें और जल्दी से निकालें और नापसंदीदगी का इजहार करें कि भाई ये तोहफा हमें पसंद नहीं आया, तो तोहफा देने वाला खुश होगा या नाराज़ होगा? तो इस रात में हमें जो तोहफा मिला ना, वो क्या मिला है? वो नमाज की सूरत में मिला है। क्या है? तो क्या ख्याल है कि आज हम मस्जिद में भी बैठे हैं और कसम उठाने के लिए हमें कोई रोक भी नहीं सकता। क्या ख्याल है कि आज हम ये वादा कर लें कि आज की रात के सदके में हम पक्के नमाजी बन जाएंगे, हम पक्के नमाजी बन जाएंगे और नमाज की कदर करेंगे, क्योंकि आज की रात हमें नमाज का तोहफा मिला। क्या ऐसा हम वादा कर सकते हैं? जरा घुमाइएगा, हाथ उठाकर बताइए कौन कौन ये वादा करना चाहता है कि हम नमाजी बन जाएंगे। जिसको नमाजी नहीं बनना फिर वो बता दे, नमाज पढ़ेंगे वादा। अगर आप लोग नमाजी बन गए ना तो कुछ ना कुछ सवाब मुझे भी जरूर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामत रखे। और इंशाल्लाह मेराज के हवाले से आज मेरी 3 जगह तकरीरें हैं। इंशाल्लाह मैं मेराज की हर जगह तकरीर करते हुए ये वाले जुमले ज़रूर कहूँगा। हो सकता है कि किसी एक की नमाज़ पढ़ने से मेरी भी आखिरत समझ जाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।